Today's topic is midpoint theorem. Midpoint theorem एग्जैक्ट है क्या और उसका डिफिनेशन क्या हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे. Midpoint theorem के अकॉर्डिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो एक हम यहाँ ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये एक ट्रायंगल हुआ, इसे ज्वाइन करते हैं ए पी एंड सी. द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो मिड पॉइंट ई एंड एफ, ठीक है. टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. और हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है, टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू बाई हाफ ऑफ इट, यानी ई एफ हाफ होगा बी सी के. हमें ये भी प्रूव करना है, ठीक है. फर्स्ट प्रूव करना है कि ये आपके पैरेलल होगा, देन सेकेंड ई एफ हाफ होगा बी सी के. तो चलिए इसे प्रूव करते हैं. सो प्रूव करने से पहले देखिए ये मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है. मिड पॉइंट का मीन्स होता है कि अगर एक हम लाइन ड्रा करें, ये लाइन अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है. कितना है? 5 सेंटीमीटर. और हम बोलें कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट है सी. तो अगर ये 5 सेंटीमीटर, तो मिड मतलब क्या हुआ? बीच का. तो यानी ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, यही ना मिड पॉइंट हुआ. तो अगर ई एंड एफ मिड पॉइंट है तो ए एफ इक्वल टू एफ सी होगा. ये तो क्लियर है. और अगर ई मिड पॉइंट है तो ए ई इक्वल टू बी ई भी होगा. तो चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, और क्या दिया है? मिड पॉइंट. ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ. यहाँ पे देखिए ई जो है वो ए बी का है, तो फर्स्ट में आपका ई है तो ए बी आप लिखिए, एंड एफ बाद में है तो वो किसका मिड पॉइंट है? ए सी का. यहाँ पे आप कर लीजिए. अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी एंड ई एफ हाफ है बी सी के. ये लिखा है इसको इक्वल टू हाफ बाई ऑफ इट. तो ई एफ हाफ होगा किसके? बी सी के. अब देखिए हम इसे हमें यहाँ पैरेलल करना है. तो पैरेलल किस कंडीशन पे होगा? हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं. पैरेललोग्राम कैसे? यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं जो इसके पैरेलल होगा, जो बी सी के पैरेलल. भाई हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल बी सी. तो चलिए अभी तो नहीं है, अभी हमारे पास तो नहीं है, इसे प्रूव करना है. लेकिन हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं जो पैरेललोग्राम से ये इक्वल पैरेलल हो. तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे लाइन जो एकदम पैरेलल हो. देखिए ये आपका है ये, और यहाँ से इसे ज्वाइन कर दीजिए और इसे आगे तक एक लाइन ड्रा कर दीजिए. तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, उसका नाम दे देते हैं डी. ए बी सी एंड डी. तो देखिए ई डी पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन थ्रू सी, draw a line parallel to किसके? तो ये किसके हुआ ये पैरेलल? देखिए इधर से देखेंगे तो BC के होगा, लेकिन हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा किया है, तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी? AB के. तो यहाँ पे लिख दिए 2AB. क्लियर? 2 ये कहाँ पे मीट कर रहा है? D पे. 2 मीट यहाँ मीट ई एंड एफ या डी बोल सकते हैं, पॉइंट डी. सिर्फ आप इतना लिख दीजिए, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमें ये पैरेलल चाहिए, तो ये हम साइड से वर्क करेंगे. तो ये साइड के लिए हमने इसे प्रोड्यूस किया, तो ये पैरेललोग्राम का हाफ पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हुआ. तो एक ट्रायंगल यहाँ पे डिसाइड हुआ ए एफ ई, और दूसरा ट्रायंगल हुआ सी एफ डी. तो हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, ठीक है. इस ट्रायंगल को हम आउटसाइड करते हैं. मान लीजिए वहाँ पे आपको अगर
किसी प्रकार का इफेक्ट मतलब या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप उसे अलग कर लीजिए। कुछ इस तरह का दिख रहा है AEF और D और C। अब हम इसे देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग समझते हैं, क्योंकि हमें इसे कॉन्ग्रेंस करना है। और कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि कम से कम 3 आपके साइड्स या इक्वल एंगल्स हमें फाइंड करने रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये मिड पॉइंट था F, तो हमें क्या दिख रहा है AF इक्वल टू FC। दूसरा ये देखिए 2 लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपकी 2 प्रॉपर्टी हुई। अब ये पैरेललोग्राम है, गौर से देखिए, ये हमने अभी पैरेललोग्राम लिया, सॉरी पैरेलल इसके अकॉर्डिंग किया। यहाँ पे देखिए AB के पैरेलल हमने DC यहाँ ड्रा किया कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल है, तो पैरेलल में देखिए AC आपका ट्रांसवर्सल है। अब देखिए हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, मान लीजिए आपका एक पैरेलल है लाइन और इसमें से कोई भी लाइन इंटरसेक्ट होती है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो सब आप जानते हैं जनरली। तो गौर से देखिए, अगर ये पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल हुई ना, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा EAF और FCD। क्लियर, ये तो सिंपल बातें हैं। यहाँ से देखिए 2 पैरेलल है तो ये कोरोस्पोंडिंग हुआ, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, ये एंगल और ये एंगल, सिंपल। तो हमारे 3 हो गए ना फाइंड। तो चलिए इसे 1 बाय 1 राइट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या मिला EAF, चलिए फर्स्ट इसी को कर देते हैं, एंगल EAF इज इक्वल टू सेकेंड FCD, एंगल FCD। किस रीजन से, यहाँ पे देखिए AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड में बात करते हैं, सेकंड तो आपका AF इक्वल टू FC ही था, AF इक्वल टू FC। तो ये किस रीजन से हमने राइट किया, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। चलिए ये भी क्लियर हो गया। देन थर्ड के लिए हमने आपसे क्या बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी AFE एंगल AFE इक्वल टू CFD, एंगल CFD। ये किससे हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। सो ट्रायंगल AEF जो ये ट्रायंगल है ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस CDF। किस रीजन से, एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ये आपका क्लियर हुआ। अब देखिए कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कॉन्ग्रेंस में कोई भी अनदर साइड्स है जो इक्वल नहीं है तो हम उसे कॉन्ग्रेंस से CPCT के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये F तो मिड पॉइंट था AC का, लेकिन इसका मिड पॉइंट तो नहीं था, तो हम EF इक्वल टू FD लिख सकते हैं। और क्या सेप अनसेप था जो अनइक्वल था, वो AE इक्वल टू हम CD लिख सकते हैं, ये भी राइट कर सकते हैं। तो चलिए यही 2 प्रॉपर्टी हैं जो हमारे पास नहीं थी इक्वल, तो हम CPCT के अकॉर्डिंग यहाँ राइट कर सकते हैं। फर्स्ट हम राइट कर सकते हैं AE इक्वल टू CD, ये देखिए AE इक्वल टू CD और AF इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी इक्वल था, EF इक्वल टू FD एंड EF इक्वल टू FD। किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये CPCT के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD और CD किसके इक्वल है, अगर हम सॉल्यूशन के अलावा बात करें गिवन के अकॉर्डिंग तो CD किसके पैरेलल था, AB के पैरेलल था, राइट, AB के पैरेलल CD। तो पैरेलल का मतलब अगर ये पैरेललोग्राम हम इसे प्रूव करें तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए AE पैरेलल CD इक्वल CD है, अभी हमने CPCT किया, तो क्या AE के प्लेस पे हम EB लिख सकते हैं। अगर EB राइट कर दें तो CD के अपोजिट इक्वल हो जाएगा,
हो जाएगा ना। अभी तो आपका ए बी था, ये पैरेलल है। अब ए इक्वल टू हमने सी डी प्रूव किया अभी। अगर हम ए के प्लेस पे ई बी अगर राइट कर दें तो ये आपका अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो किस रीजन से करें भाई, क्वेश्चन ही तो दिया है कि ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। सो ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए इक्वल टू ई बी। देखिए ए इक्वल टू ई बी। अब यहाँ पे देखिए ए हमारे पास ऑलरेडी है, देखिए ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है सी डी। तो जब ए है तो क्या हम ए की जगह हम सी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू यहाँ पे हम कर देते हैं सी डी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ए के प्लेस हम ई बी के प्लेस पे क्या कर दिए सी डी। तो अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू सी, ये तो ऑलरेडी था ए इक्वल टू सी डी, सॉरी इसे हम नहीं रहा। ए के प्लेस ए इक्वल टू क्या है सी डी, तो हम ए के प्लेस पे सी डी लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए की जगह में सी डी, तो सी डी इक्वल टू ई बी। इसे हम कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इसे गौर से देखिए सी डी इक्वल टू ई बी, ये हो गया आपका सी डी इक्वल टू ई बी, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हुआ ना। सो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि बी सी डी ई आ पैरेललोग्राम। क्लियर, बी सी डी ई इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम हुआ। अगर ई बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया तो गौर से देखिए ये ई बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो बी सी इक्वल टू ई डी होगा, बी सी इक्वल टू भी ई डी होगा। और जब ई बी इक्वल टू सी डी हुआ तो बी सी इक्वल टू ई डी। तो यहाँ पे आप लिखिए सो बी सी इक्वल टू ई डी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए तो ई डी पैरेलल बी सी भी होगा, ई डी पैरेलल बी सी। जैसे आपका ई बी पैरेलल ये हुआ सी डी, वैसे ही ई डी पैरेलल बी सी एंड ई डी पैरेलल टू बी सी। अब पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर टू पैरेलल लाइन है, ठीक है, टू पैरेलल लाइन है, ये मान लीजिए पैरेलल है। अब पैरेलल यहाँ पे ए और बी है और ये हम कर देते हैं बी सी बी डी, ठीक है, ये आपका पैरेलल है। तो पैरेलल का आप जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करें, मान लीजिए दोनों पैरेलल लाइन है, अब यहाँ पे हमने बी कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर पैरेलल को जितना भी आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो उसके पैरेलल ही होगी, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जैसे ट्रेपेजियम, देखिए ट्रेपेजियम का ये शेप होता है, अब ये इसके पैरेलल है, लेकिन पैरेलल कभी इक्वल नहीं बताता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी है जो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो पैरेलल इक्वल को नहीं शो करता, अगर ऐसा होता तो ट्रेपेजियम का भी ये पैरेलल इक्वल हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहने का मीन्स है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसे आप हाफ से भी पैरेलल बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ई डी पैरेलल है बी सी के, तो ई एफ भी पैरेलल बी सी के होगा। सो ई एफ पैरेलल बी सी, ये बात याद रखिएगा। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी सी इक्वल टू ई डी, जो हम पैरेललोग्राम से यहाँ पे शो किए, इसे आप राइट कर लीजिए डाउन साइड, बी सी इक्वल टू ई डी। अब गौर से देखिए बी सी तो ठीक है, ई डी को हमने यहाँ पे सी पी सी टी से क्या प्रूव किया था, ई एफ इक्वल टू एफ डी, ये देखिए लिखा है ई एफ इक्वल टू एफ डी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ई एफ इक्वल टू एफ डी मतलब एफ मिड पॉइंट हो गया। तो ई एफ और एफ डी ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे ई डी। तो क्या हम ई डी के प्लेस पे ई एफ प्लस एफ डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ डी, राइट, ये तो लिख सकते हैं ना भाई। ई डी को चलिए हम इक्वल भी नहीं लेते, ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ डी तो लिख सकते हैं ना भाई। एक लाइन है, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर, तो 5 को हम 2 + 3 लिख सकते हैं ना। वैसे हम ई डी को क्या लिख सकते हैं, ई एफ प्लस एफ डी, तो भाई ई एफ प्लस एफ डी लिख दिए। अब यहाँ पे आप आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
और इक्वल टू ये बी सी इक्वल टू, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब बी सी को स्टॉप रहने दीजिए, ई एफ और एफ डी कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद हो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम एफ डी के प्लेस पे ई एफ लिख सकते हैं। देखिए सी पी सी टी से हमने किया था, तो यहाँ पे आप ई एफ कर लीजिए। ई एफ कितने हो गए, 2E F इक्वल टू बी सी, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 1/2 BC। यही तो प्रूव करना था कि EF जो है वो BC के हाफ है, EF जो है वो BC के हाफ है। हो गया ना प्रूव मिड पॉइंट से। और आल्सो एंड आल्सो EF पैरेलल टू BC, हैंस EF पैरेलल, आपका पैरेलल BC एंड EF जो है वो हाफ है किसके, BC के, 1/2 BC। सो हैंस प्रूव्ड। ओके।